नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पावरफुल कहानी के बारे में जानेंगे। एक ऐसी कहानी जो यकीन और भरोसे के बीच का एक बहुत ही महीन सा लेकिन बहुत बड़ा फर्क समझाती है। तो चलिए सीधे कहानी में चलते हैं। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां पानी के गिरने की आवाज, उसकी गरज एक डरावना माहौल बना रही है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये वो एहसास है जहां से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। अब देखिए, इस कहानी को ठीक से समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि ये सब हो कहाँ रहा था। ये जगह थी नॉर्थ अमेरिका का नियाग्रा फॉल्स, जहां पानी का एक बहुत चौड़ा बहाव पूरे 110 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है। आप अंदाजा लगाइए कि उसकी ताकत और उसका शोर कैसा होगा। और जाहिर सी बात है, इतना ताकतवर झरना उतना ही खतरनाक भी होता है। अगर कोई भी इसके पानी में गिर जाए तो उसके बचने की कोई उम्मीद, कोई गुंजाइश नहीं रहती। यही वो माहौल है जो इस कहानी का मंच तैयार करता है। और इसी खतरनाक माहौल के बीच एक शख्स एक ऐसी घोषणा करता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। एक अमेरिकन टाइट रोप वॉकर, मतलब रस्सी पर चलने वाला कलाकार, यह ऐलान करता है कि वो सिर्फ एक तार के सहारे इस नियाग्रा फॉल्स को पार करेगा। मतलब एक ऐसा काम जो सुनने में ही नामुमकिन सा लगता है। अब इस काम के लिए तैयारी भी बहुत बड़ी थी। एक हवाई जहाज की मदद से नियाग्रा फॉल्स के एक किनारे से दूसरे किनारे तक ठीक झरने के ऊपर एक मोटा तार फैलाया गया। तो अब वो दिन आ गया था जिसका सबको इंतजार था। मंच तैयार था, लोग जमा थे और कलाकार भी पूरी तरह से तैयार था। उस तय दिन पर इस कमाल के करतब को देखने के लिए हजारों की भीड़ जमा थी। हवा में एक अजीब सा माहौल था, उत्साह भी और थोड़ी घबराहट भी। उस कलाकार ने ऊपर वाले का नाम लिया और तार पर पहला कदम रखा। हर किसी की नजरें उसी पर टिकी थीं। वो धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाता गया और आखिरकार वो सुरक्षित दूसरे किनारे पर पहुंच गया। और जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, पूरी की पूरी भीड़ खुशी से चिल्ला उठी, उसकी तारीफ करने लगी। लोगों ने उसे इनाम भी दिए। ये एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में कहानी तो अब शुरू होती है। ये करतब तो पूरा हो गया था, पर अब असली परीक्षा शुरू होने वाली थी, विश्वास की परीक्षा। उसने लाउडस्पीकर उठाया, सबसे पहले ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया और फिर वहां मौजूद भीड़ से बात करना शुरू किया। उसका पहला सवाल बड़ा सीधा सा था। उसने पूछा, क्या आप सबने मुझे इस तार पर चलकर ये झरना पार करते हुए देखा? पूरी भीड़ ने एक साथ चिल्लाकर जवाब दिया, हाँ। फिर उसने अपना दूसरा सवाल पूछा, तो क्या आप मानते हैं कि मैं इसी तरह दोबारा इस झरने को पार कर सकता हूं? भीड़ ने इस बार और भी ज्यादा जोश के साथ जवाब दिया, हाँ बिल्कुल। उन्हें उसकी काबिलियत पर अब कोई शक नहीं था। आखिरकार उन्होंने अपनी आंखों से उसे ये करते हुए जो देखा था। और फिर आया तीसरा और सबसे अहम सवाल। उसने पूछा, तो क्या आप लोगों में से कोई मेरे कंधे पर बैठने को तैयार है जब मैं दोबारा इस झरने को पार करूं? ये सवाल सुनते ही पूरी भीड़ में एकदम सन्नाटा छा गया। वो लोग जो कुछ पल पहले जोर जोर से चिल्ला रहे थे, तारीफ कर रहे थे, अब एकदम खामोश थे। और यहीं पर इस कहानी का असली मतलब सामने आता है। यही थी आस्था की असली परीक्षा। पूरी भीड़ में से एक भी इंसान उसके कंधे पर बैठने को तैयार नहीं हुआ। तब उस कलाकार ने अपने 16 साल के इकलौते बेटे की तरफ देखा और उससे पूछा, और जानते हैं, बेटे ने तुरंत हां कह दी, क्योंकि उसका यकीन सिर्फ दिमागी नहीं था, उसे अपने पिता पर पूरा भरोसा था। तो उस भीड़ और उस बेटे में फर्क क्या था? देखिए, भीड़ सिर्फ मानती थी कि वो ये कर सकता है, लेकिन बेटे को भरोसा था कि वो ये करेगा ही। जहां भीड़ ने दूर खड़े होकर सिर्फ देखा, वहीं बेटे ने उस काम में खुद हिस्सा लिया। भीड़ ने तारीफ की, लेकिन बेटे ने तो खुद को ही सौंप दिया। ये हमें दो तरह के यकीन के बारे में बताता है। पहला है बौद्धिक विश्वास, मतलब किसी बात को दिमागी तौर पर सच मान लेना। और दूसरा है साकार आस्था, यानी उस सच पर इतना भरोसा करना कि आप उस पर अमल करने के लिए, खुद को दांव पर लगाने के लिए तैयार हो जाएं। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। मैं मानता हूं सिर्फ ये कहने में, और मैं भरोसा करता हूं ये करके दिखाने में आखिर क्या फर्क है? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ इस कहानी के लिए नहीं, बल्कि हम सब की अपनी जिंदगी के लिए भी है।